लैलतुल क़द्र में इबादत कैसे करें। आज मैं आप लोगों को शब क़द्र इबादत करने का मुकम्मल तरीका बताने जा रहा हूँ। इस रात में हमने नवाफिल कैसे पढ़ने हैं, कौन कौन से नवाफिल पढ़ने हैं, कौन से नवाफिल किस वक़्त हमने अदा करने हैं, कितनी रकातें पढ़ेंगे, नीयत कैसे करेंगे, कौन सी सूरतें हमने पढ़नी है इसमें, इसी तरह इसमें कौन सी दुआएं, कौन से अज़कार हमने पढ़ने इस रात, ये A to Z मुकम्मल गाइड करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो लैलतुल क़द्र शब क़द्र में इबादत का तरीका बआसानी आप सीख जाएंगे। आपको मालूम हो जाएगा कि लैलतुल क़द्र में हमने कौन कौन सी इबादत किस किस तरह से करनी है। लैलतुल क़द्र ये बहुत फजीलत वाली रात है। इस रात की आज़मत कुरान पाक में अल्लाह ने यूँ बयान फरमाई है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिनल फिशार, ये रात 1000 महीनों से अफजल है। कोई लिमिट नहीं है, फरमाया कि अफजल है 1000 महीनों से। कितनी अफजल है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इस रात में इबादत करना 1 घंटा 9 साल इबादत करने से भी अफजल बनता है। और इसी तरह इस रात में 1 मिनट इबादत करना ये 55 दिन इबादत करने से भी अफजल है। 1 सेकंड इबादत करना है लैलतुल क़द्र में, 1 सेकंड इबादत करना 22 घंटे इबादत करने से भी अफजल है। इतनी फजीलत वाली रात, ये अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमें लैलतुल क़द्र जैसी रात नसीब फरमाई है। वो रात जिसमें अल्लाह की रहमतें बारिश की तरह बरसती हैं। तो हमें इस रात को गफलत में बिल्कुल नहीं गुजारना। एक शेड्यूल मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं कि कौन से नवाफिल किस तरह स्टेप बाय स्टेप मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। इसमें एक नवाफिल ऐसे भी हैं जो हमने ज़रूर अदा करने हैं, वो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो आगे चलकर मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। देखिए ये रात हमने कैसे गुजारनी है, इबादत कैसे करनी है। सबसे पहला काम कि जैसे ही आपने इफ्तार किया है, मगरिब के बाद आप ये 6 रकत नफिल ज़रूर पढ़ें। यानी ये रात शुरू हो जाती है ना, गुरूब आफ्ताब के साथ ही ये रात लैलतुल क़द्र की शुरू हो गई। तो मगरिब की नमाज अदा करने के बाद 3 रकात फ़र्ज 2 सुन्नत पढ़ने के बाद ये 6 रकात नफिल आपने ज़रूर अदा करने हैं। इनके पढ़ने का क्या तरीका है ये बताता हूँ। सबसे पहले इसकी फजीलत, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 12 साल इबादत का सवाब मिलता है गैर रमज़ान, ये 6 रकत कोई अदा करे। अगर रमज़ान में देखा जाए तो इसका सवाब और भी बढ़ा दिया जाता है, 70 गुना ही देख लें तो 840 साल इबादत का सवाब मिलता है ये 6 रकत अदा करने में। और लैलतुल क़द्र में तो इसकी फजीलत, इसका सवाब और भी बढ़ा दिया जाता है। तो हमने ये 6 रकत ज़रूर अदा करनी है। ये अव्वाबीन के नवाफिल हैं, ये 2-2 रकात करके हम 6 रकत पढ़ेंगे। यानी 2 रकत पढ़ ली, सलाम फिर दिया, फिर 2 रकत, फिर सलाम, फिर इस तरह 3 सलाम के साथ 6 रकत हमने अदा करनी है। पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीका है। आपने नियत कर ली कि मैं अव्वाबीन की नमाज पढ़ रहा हूं, बस इतना काफ़ी है। तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लिए। सबसे पहले आपने सना पढ़नी है, उसके बाद फिर ताऊज़, तस्मीया, सूरह फातिहा, फिर कुछ सूरत मिला लेंगे, सूरह इखलास, कुल वल्लाह ही पढ़ ले, ये भी ठीक है। उसके बाद फिर आपने रुकू कर लिया, दोनों सजदे कर लिए, 1 रकात मुकम्मल। दूसरी रकात में खड़े हुए तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा, कोई सूरत, रुकू, सुजूद, क़ादा, तशहुद, दुरूद, दुआ पढ़कर दाएं बाएं सलाम फिर देंगे। 2-2 रकात करके इस तरह से अपने सिंपल जिस तरह 2 रकात अदा की जाती हैं, 6 रकात अव्वाबीन की नियत से अदा करनी है। सबसे पहला काम तो ये करना है। दूसरे नंबर पर आपने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ली। इशा की नमाज हमारी लैलतुल क़द्र में जमात से मिस नहीं होनी चाहिए। इसी तरह फजर की नमाज भी अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ली, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ली, उसे पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलेगा, पूरी रात इबादत में गुजारने का सवाब उसे अता किया जाता है। तो हमने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़नी है। इसी तरह फिर नमाज तरावी हमने पढ़ ली। नमाज तरावी के बाद हमने अब नवाफिल अदा करने हैं। नवाफिल कौन कौन से पढ़ने हैं? नंबर 1 पर पहले नवाफिल आपने सलातुल तस्बीह के ज़रूर अदा करने हैं। सलातुल तस्बीह ये वो नमाज है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पिछले तमाम गुनाह बख्श देता है, चाहे वो छोटे गुनाह हों, बड़े गुनाह हों, राजदारी से किए गए हों, या फिर इसी तरह एलानिया किए गए हों, या फिर जाने में अनजाने में हो गए हों, या फिर जानबूझकर किए हों, अल्लाह तमाम गुनाह बख्श देता है। तो ये सलातुल तस्बीह के नवाफिल हमने ज़रूर अदा करनी है। ये 4 रकात अदा किए जाते हैं। इसमें एक तस्बीह पढ़ी जाती है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसका प्रैक्टिकल तरीका वीडियो मौजूद है, आई बटन में मिल जाएगा, या फिर वीडियो के एंड में सलातुल तस्बीह का तरीका आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो सलातुल तस्बीह के नवाफिल आपने ज़रूर अदा करने हैं। उसके बाद आपने कुरान मजीद की कुछ देर तिलावत करनी है, 1 पारा, 2 पारे, 3 पारे, जितना हो सके आप, जितना आपका दिल करे आप कुरान मजीद की तिलावत करें। उसके बाद फिर आपने
तस्बीह ज़रूर करनी है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कम अज़ कम 100 मरतबा ज़रूर पढ़ें ये तस्बीह। उसके साथ फिर आपने कलमा शरीफ का विर्द भी करना, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कि सबसे अफजल कलमा है। इस रात में कम अज़ कम 100 मरतबा ये ज़रूर पढ़ें। 100 मरतबा आप दरूद पाक भी पढ़ें, दरूद पाक की भी इस रात में आपने कसरत करनी है। इसी तरह ये दुआ जो हदीस से साबित है, जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब पूछा कि मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो मैं अल्लाह से क्या मांगूँ, तो अल्लाह के नबी ने ये दुआ सिखाई कि ये दुआ अल्लाह से ज़रूर करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ हमने ज़रूर करनी है, अल्लाह से इस दुआ की कसरत करनी है। इसी तरह आप नवाफिल पढ़ना चाहते हैं, फिर उसके बाद 2-2 रकात करके जितने नवाफिल पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। मकसद इस रात में क़याम करना है, नवाफिल पढ़ने का कोई ख़ास तरीका नहीं है, ठीक है ना। जो भी आप नवाफिल पढ़ना चाहते हैं 2-2 रकात करके 100 रकात ही क्यों ना पढ़ें, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप सुबह जब सहरी का वक्त होगा तो आपने तहज्जुद के नवाफिल ज़रूर अदा करने हैं। ये नवाफिल अल्लाह को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, ये नवाफिल आपने ज़रूर पढ़ने हैं। 2-2 रकात करके आप 2, 4, 6, 8, 12 रकात तक साबित है, 12 रकात तहज्जुद के अदा कर सकते हैं। इनके पढ़ने का क्या तरीका है, आपने सबसे पहले नियत कर ली कि मैं तहज्जुद के नवाफिल अदा कर रहा हूँ, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू की, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधेंगे, सबसे पहले सना पढ़ेंगे, उसके बाद ताऊज़, तस्मिया, सूरह फातिहा, फिर कोई सूरत मिलाएंगे। बहुत से लोग समझते हैं कि कोई ख़ास सूरतें पढ़ी जाती हैं या सूरह इखलास इतनी तादाद में पढ़ी जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक मरतबा ही सूरह इखलास पढ़ने कोई हर्ज नहीं है। एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद रुकू में चले गए, फिर रुकू सजूद, इसी तरह दोनों सजदे करने के बाद दूसरी रकात में खड़े हुए सूरह फातिहा पढ़ ली, उसके बाद कोई सूरत मिला ली, उसके बाद फिर रुकू सजूद, कायदा बैठेंगे, अत्तहियात, तशहुद, दुरूद, दुआ पढ़कर सलाम फिर देंगे। 2-2 रकात करके हमने तहज्जुद की नमाज 2, 4, 6, 8, 12 रकात हमने अदा करनी है। इसके बाद फिर आपने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ली, तो यूं लैलतुल क़द्र आप पाने में कामयाब हो गए। लैलतुल क़द्र में इबादत करने का ये तरीका है, इस तरीके से आपने इस रात को स्पेंड करना है। इस रात को इबादत करने का क्या तरीका है मैंने मुकम्मल गाइड कर दिया है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस क्लिप को शेयर कर दीजिएगा, सदका जारी की नीयत से लाइक करना और फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस वक्त मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये है नूरुल ईमान एकेडमी की तरफ से मिलने वाला नूरुल ऊद। बहुत से लोग ऊद का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, समझते हैं कि शायद ये बहुत ही तेज, भारी या सर चकराने वाली खुशबू होगी, लेकिन नूरुल ऊद ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ऊद से तैयार करदा जरूर है, लेकिन इसमें खूबसूरत मिठास, लताफत और रूहानी सुकून का एहसास होता है। एक ऐसी खुशबू है कि जब आप इसे लगाकर ऑफिस में या किसी भी इवेंट प्रोग्राम वगैरह में जाएंगे तो लोग आपसे पूछे बगैर नहीं रह सकेंगे, लोग आपसे पूछेंगे जरूर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबुओं में ऊद भी इस्तेमाल फरमाया है, और नूरुल ऊद उसी सुन्नत को आज के अंदाज में जिंदा करने की एक खूबसूरत कोशिश है। इसे मेरे कहने पर एक मरतबा आप जरूर ट्राई कीजिएगा।